बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। मैं मुश्ताक आफ्ताब, आप यूट्यूब और फेसबुक पेज पे देखते हो। हकीकत तो ये है दोस्तों, अर्ज़ ये है मेरी, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट लिखें मुझे, और एक दूसरे तक ये मेरे व्लॉगर्स जिनको बहुत मेहनत लगती है, तो एक दूसरे तक पहुंचाने में हमारी मदद करें, और इसी से हमारी हौसला अफजाई हो जाएगी। अर्ज़ है दोस्तों, इसराइल का कोई ऐसा हिस्सा इलाका नहीं है जहां पर ईरानी मिज़ाइलों ने हाहाकार न मचाई है और कस्बों शहरों को अपने आग की लपेट में न लिया है। इसराइल अमेरिका के तमाम खोखले दावों को ईरान के खौफनाक मिज़ाइलों ने ज़मीन बोझ कर दिया, और मदरलैंड कहने वालों के ख्वाबी चकनाचूर हो गए और इनके पांवों तले की ज़मीन खिसकने लगी। इधर खाक जजीरे और आबनाए हुर्मज़ पर कब्जा करने वाले अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को ईरान ने नानी याद कराई, जब ईरान के आतशफिशानी मिसाइलों ने अमेरिका के बहरी बेड़े को समंदर बुरुद करके इसमें 200 कमांडोज़ों को जहन्नम का रास्ता दिखाया और दर्जनों को जिंदा गिरफ्तार किया। इधर हूती लड़ाकों ने भी पूरी तरह से कमर कस लिया है और रेड सी के बंदरगाह को भी अब बंद करने जा रहे हैं, जहां से पूरी दुनिया के लिए तेल और गैस सप्लाई होती है। अगर इसको भी बंद किया जाए तो पूरी दुनिया अंधेरे में डूब जाएगी। वजह रहे ये वही हूती लड़ाके हैं जिन्होंने तमाम यूरोपीय ममालिक बशमूल अमेरिका, इसराइल भी उनसे थर थर कांपते हैं। इधर सऊदी अरब ने अब यूक्रेन से मुआहदा कर लिया है, वो भी उस मुल्क से जो अब चंद दिनों का मेहमान है, क्योंकि रूस का गैर गजब और आखिरी वार से अब वो भी बच न पाएंगे। सदर पुतिन का आखिरी नज़ला यूक्रेन पर गिरने वाला है। ऐसे में चीन और पाकिस्तान, खासकर पाकिस्तान की पॉलिसी ने पूरी दुनिया को हैरत में डाल दिया है कि जिस तरह वो अपने मुल्क को बचाता और ईरान, मिडल ईस्ट के सारी इस्लामी देशों और अमेरिका को किस तरह से डील करवा रहा है। यकीन कीजिए, हमारे भारत के जनरल डी बख्शी ने बहुत अच्छा और सच कहा था कि जब तक पाकिस्तान है, अमेरिका, इसराइल ईरान को हरा नहीं सकेंगे। और ऐसा ही हो रहा है। किस वजह से ईरान का अवाम पाकिस्तान का शुक्रिया और किस वजह से ईरानी फौज पासदारानी इनकलाब अपने मिसाइलों पर शुक्र के पाकिस्तान लिखकर वही मिसाइल इसराइल रवाना करते हैं। अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी है। इधर ईरान ने दुनिया के तमाम देशों को खबरदार किया कि अगर किसी मुल्क ने अमेरिका को अपने मुल्क में पनाह देने की कोशिश की या अमेरिका इसराइल को कदबे सोखने मत करने की जरा सी भी हमाकत की, तो वो देश ईरान के गजब का शिकार होगा। ये सिर्फ वार्निंग ही नहीं, इस जंग ने साफ कर दिया है कि जो कुछ ईरान कह रहा है वो करके दिखाता है। इस वजह से आज हमारे सारे मुल्क अब खौफजदा ईरान की प्रॉक्सी, खासकर हूती, जो दुनिया के खतरनाक जंगजू जैसे कि चेचन लड़ाकू की तरह नामवर और मशहूर हैं, उनके आने से ही जंग का पांसा पलटने वाला है और ईरान और ज़्यादा मजबूती से लड़ेगा। यकीन मानिए, इस जंग का दायरा बहुत बढ़ने वाला है और दूसरी तरफ अमेरिका को समंदर में घेरने के लिए चीन के दर्जनों बहरी बेड़ों ने समंदर का रुख किया है और इधर से रूस की तैयारियां शुद्ध मद से जारी है और बीच में पाकिस्तान और ईरान नए नए करतब दिखा रहे हैं, जिसकी जिंदा
جس کی مثال دنیا میں بھی ملتی ہے۔ گویا کہ صاف سمجھ میں آ رہا ہے کہ اگر واقعی یہ جنگ ایران آگے 2 ہفتوں تک لے جانے میں کامیاب رہا تو یقین مانیے 100% یہ ممکن ہے۔ اور اگر اسرائیل کوئی ایٹمی حملہ نہ کر پایا یا نہ کرے تو عین ممکن ہے کہ امریکہ اس کے سپر پاور سے 10ویں پاور بھی نہیں رہے گا۔ لیکن یہ کہنا سخت مشکل ہے کیونکہ ایک ہی دن میں کئی بار جنگ کی نوعیت بدلتی رہتی ہے۔ یہ کہنا کافی دشوار ہے کہ امریکہ اسرائیل کیا اور کون سی تخریب کرنے والی ہے، کیونکہ جنگ وہ ویسے ہار چکے ہیں، لیکن مسلمانوں میں تفرقہ اور آپس میں لڑانے کے لیے یہ ابھی بہت کوشاں ہے۔ اسی وجہ سے کل ہی ڈونلڈ ٹرمپ نے ایسے بدتمیزی بد اخلاقی سے سعودی عرب کے شہزادے کو بری بری گالیاں، بری نازیبا الفاظ کہے۔ اور جب اب امریکہ اسرائیل اس حد تک پہنچ گیا جہاں سے وہ واپس نہ آئیں گے جنگ میں، لہذا یہاں یہ بھی ممکن ہے، خدا نہ کرے میری یہ اندازہ غلط نکلے کہ ایران پر ایٹمی حملہ ناگزیر بن گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کا، کیونکہ امریکہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنا عزت بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکے گا، لیکن اسرائیل جو ہے وہ اپنے وجود کو بچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ لہذا بہت ممکن ہے کہ جب انہوں نے لگ بھگ 95% جنگ ہار گیا ہے کہ اب وہ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ خدا نہ کرے کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ایران چونکہ غازی بننے کے صرف 2 قدم ہی پیچھے ہیں، لیکن ان 2 قدموں کے درمیان کچھ بھی بڑا ہونے والا ہے، لہذا یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا کا نقشہ ہی بدل جائے۔ ایسے آنے والے دن اس کی نشاندہی خوب کرے گا، لیکن خدا نہ کرے ایسا دن اس دنیا کو دیکھنا نہ پڑے۔ مشتاق آفتاب کو اجازت دیجیے، خدا۔